Welcome to Math Study Zone. Today we discuss GP सीरीज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम GP सीरीज की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज GP सीरीज? इज सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इन विच एवरी टर्म बियर्स अ कांस्टेंट रेशो फॉर इट प्रीसीडिंग वन। मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दी हुई है जिसके मेंबर्स जो है नॉन ज़ीरो हैं और अगर हम उसके पहले वाले प्रीसीडिंग टर्म से हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है वो एक कांस्टेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड GP सीरीज। तो देखिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस दे रखी है 2 4 8 6। इसमें क्या है, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हो गई a इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं इसके पिछले टर्म को आगे वाले से डिवाइड करती हूँ, जैसे 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया दैट इज़ 2, मैं 8 को 4 से करूँगी आल्सो 2। इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करती हूँ, हर केस में हमारा रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट्स मीन दिस सीक्वेंस इन JP मीन्स हमारे पास जो रेशो है हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए और सेम होना चाहिए, तो दैट इज़ GP। तो जनरल टर्म जो होती है हमारी GP सीरीज़ की वो होती है AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। तो हमारे पास अगर हमें ये तो जनरल फॉर्म है इसकी, अगर हमें जनरल टर्म निकालनी है GP सीरीज़ की तो हमारे पास रहता है TN इज इक्वल टू ARN-1। हेयर A जो है हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी, R हमारी कॉमन रेशो है और N हमारा रहेगा नंबर ऑफ टर्म। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है और आपको बोला हुआ है कि GP सीरीज़ में ये जो टर्म है इसकी 6 टर्म फाइंड आउट कीजिए। देखिए हमारे पास A जो है वो है 1 और R क्या होता है, पिछली टर्म में से अगली टर्म को हम डिवाइड करते हैं, मतलब -1/2 उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। अगर आप इस वाले को भी इससे करते तब भी -1/2 आएगा। तो ये हमारे पास रेशो आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे 6 टर्म निकालनी है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, ARn-1 यानी 6 - 1 मीन्स AR रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा। तो n-1 होता है क्योंकि इसका जनरल फार्मूला TN का। तो हमारे पास जैसे TN का फार्मूला क्या होता है ARn-1, तो मैंने यही किया है, AR n के प्लेस पर वैल्यू पुट कर दी है। A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 और R हमारे पास था 1/2 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए हमारे पास जो माइनस आ जाएगा, अगर इसको मैं 5 टाइप कैलकुलेट करती हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/32। यही इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0.0016। आप ऐसी बताइए ऐसी कौन सी टर्म है इस सीरीज़ के अंदर जो 0.0016 है, मतलब टर्म निकालने मीन्स n फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए हमारे पास A क्या है, यहाँ पर 5 है और हमारे पास जो R है वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करना, जैसे 1 को हम 5 से डिवाइड, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और हमारे पास TN कितना है, हमारे पास है 0.0016 है। तो मैं इसका फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। जैसे हमारे पास है TN ARn-1 होता है, तो मुझे n फाइंड आउट करना है बिकॉज हमारे पास टर्म्स नहीं दे रखी हैं। तो TN A कितना था 5, R है 1/5 n-1 और यहाँ पर हमारे पास TN की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0016। ये वैल्यू दे रखी है TN की, हमारे पास मैंने पुट कर दी। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0016 अपॉन में 10,000। देखिए हमारे पास क्या है, 5 की पावर है यहाँ पर 1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स हमारे पास 1 पॉजिटिव का हो जाएगा और n माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास मान लीजिए किसी भी चीज़ की पावर माइनस में है तो वो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाता है और अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाकर इसका सिंबल नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 1/5 था तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1 पॉजिटिव हो गया और n नेगेटिव हो गया। इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 1/625। यहाँ से बेस सेम है तो मेरे पास आ गया 2 - n, ये बनेगा 1 5 रेज़ टू पावर 4 5 2 - 1। इसको भी मैं नेगेटिव में ले सकती हूँ, मीन्स 5 - 4 इज इक्वल टू 5 2 - n। देखिए इन दोनों का बेस कितना है, 5 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। मीन्स मेरे पास आ जाएगा 2 - n इज इक्वल टू -4